हे एवरीवन, वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम एक जानी मानी क्लोन कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं और काफ़ी नाम है उसका मार्केट में और बहुत ही बड़े बड़े फ्रेग्रेंसेस को उसने क्लोन किया है। मैं उसे क्लोन कंपनी कहना चाहूँगा क्योंकि उनकी तरफ से मुझे अभी तक कोई ओरिजिनल ऑफरिंग नहीं मिली है। और तो देखा जाए तो उन्होंने स्टार्टिंग में अपना नाम ही एक बहुत बड़ी फ्रेग्रेंस को क्लोन करके बनाया था जिसका नाम है क्रीड एवेंटस। और आज भी मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि अभी तक उसका कोई कंपटीशन में फ्रेग्रेंस आया नहीं है जिस तरह से उन्होंने उसे क्लोन किया है। और काफ़ी लोगों को आइडिया लग गया होगा मैं किस परफ्यूम की बात कर रहा हूँ। इट्स नन अदर देन क्लब दे नू इंटेंस प्योर परफ्यूम। ओके, और वो आज भी बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्टिंग एक मुझे लगता है आउट ऑफ द लाइन क्रीड एवेंटस का क्लोन है। ओके, सो उसी कंपनी की तरफ से आज मेरे पास एक परफ्यूम है जो मैं रिव्यू करना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम से मेरे पास वो है और मैं उसे ऑन एंड ऑफ यूज़ करते रहता हूँ। मैं उसे थॉरली यूज़ नहीं करता, ऑन एंड ऑफ। और मुझे लगता है कि बॉटल में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया होगा अब तक भी। शायद 10 ml मुश्किल से मैंने उसका यूज़ किया होगा अब तक। ओके, सो आई वॉन्ट वेस्ट टाइम एनी मोर। सो दिस इज़ हंटर इंटेंस जो कि आता है अरमाफ की तरफ से। और ये बड़ी ही अजीब सी बॉटल है। मतलब इसको देख के ऐसा लगता है जैसे कोई एक ग्रेनेड हो, एक ग्रेनेड की बॉटल। लाइक नॉट ग्रेनेड, नॉट स्पाइस बॉम्ब आपने देखा होगा, वो है प्रॉपर ग्रेनेड। ये ऐसा लगता है जैसे आपने स्मोक बॉम्ब देखा है, स्मोक ग्रेनेड। जो लोग पबजी खेलते होंगे बहुत रिलेट करेंगे। स्मोक ग्रेनेड जो होता है उस तरह से ही होता है, फ्लैश बैंग या फिर स्मोक ग्रेनेड। तो वो इस टाइप की बॉटल होती है। ओके, सो ये कैप है और ये टोटली प्लास्टिक कैप है, थोड़ी भारी है बट इसके ऊपर एक मिरर की तरह एक एज है जिस तरह से है। और ये पूरी बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल है। ये एक लेदरी काइंड ऑफ बेल्ट है एक टाइप की इसके ऊपर, जो उसके एक मुझे इम्प्रेसिव नहीं, एक टाकी सी फिनिश लगी। और इनके यहाँ पे ऊपर अरमाफ है जो कि इनके यूजुअली हर बॉटल के एटमाइज़र पे होता है। और नीचे पूरा बैच कोड और ये सब इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो एक और बड़ी अजीब सी चीज़ है इसके अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा एक हल्का सा यहाँ पे एक इन्होंने गैप दिया हुआ है, उसको इन्होंने अलग से यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है कि उसमें ये एकदम फिट बैठे। और मुझे समझ नहीं आता इसकी क्या ज़रूरत थी अरमाफ। इट वाज नॉट नीडेड। ये बॉटल बहुत टैकी बॉटल है, इसका डिज़ाइन बहुत वियर्ड है, बहुत अजीब है। ओके, सो हमें वैसे डिज़ाइन से मतलब नहीं है, बट जब हम परफ्यूम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम बॉटल के अंदर भी सोचते हैं कि बॉटल पे अपीलिंग होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे इट्स नॉट दैट गुड। इट्स वेरी वियर्ड बॉटल। ओके, राइट, सो जूस की बात कर लेते हैं और एक बार इसका पहले एटमाइज़र देख लेते हैं। एटमाइज़र एवरेज है, लाइक बहुत एवरेज। अभी ये फर्स्ट इनिशियल स्प्रे में ही जिन लोगों को पता है, जो लोग फ्रेग्रेंस गेम में बहुत टाइम से हैं और काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस है फ्रेग्रेंसेस का, अब बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस ब्रांड्स को जो एक्सप्लोर कर चुके हैं, देख चुके हैं और उन्हें पता है कि कौन सी स्मेल किसकी है। मतलब एक होता है ना कि उन्होंने इतना एक्सप्लोर किया है परफ्यूम्स को, तो अब लगता है कि हाँ, अब हम वी एक्चुअली नो हाउ इट स्मेल्स लाइक। बहुत बेसिक डीएनएज होते हैं बाहर। ओके, सो दिस इज़ दैट। आपको एकदम से ऐसा महसूस होगा कि आई नो दिस फ्रेग्रेंस फ्रॉम द कोर, फ्रॉम द वेरी पिच। सो ये आपको दो फ्रेग्रेंसेस याद दिलाएगा। पहला फ्रेग्रेंस है पाको रबान इनविक्टस। ओके, रसासी हवास इनविक्टस, आप समझ गए होंगे। ओके, सो वही मेलनी, फ्रूटी, थोड़ा मरीन, एक्वाटिक, मस्की, सेम डीएनए, सिमिलर डीएनए, टोटली हेयर। ओके, उसके बाद आपको किसकी याद दिलाएगा? ये आपको याद दिलाएगा डियोर सवाज की। सो बेसिकली ऑल आई कैन से इज टू पुट इट इन अ सिंपलर वे, डियोर सवाज और पाको रबान इनविक्टस को अगर आप एक मैशअप क्रिएट करेंगे उसका, और इफ़ दे बोथ हैड अ बेबी, सो दिस वुड बी दैट वेरी अगली बेबी, टू बी ऑनेस्ट। या बॉटल इज़ अगली बट खुशबू वही है। ओके, खुशबू बहुत सिमिलर है। आपको इन दोनों फ्रेग्रेंस का यहाँ पे एसेंस मिलेगा बिल्कुल वेरी, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यू विल नोटिस कि वही पूरा मैंने अभी आपको बताया जैसे कि रसासी आवाज़ का पूरा एक जो डीएनए है वो। साथ में यहाँ पे आपको एम्ब्रॉक्सिन बहुत हल्का सा महसूस होगा और आपको पेपर, वहाँ पिंक पेपर है और यहाँ पे आपको बे पेपर जो तेज पत्ता होता है, तो बे जो होता है, तो बे पेपर है यहाँ पे। ओके, तो पेपर है उसकी, मैंने कभी देखा नहीं है ना उसे स्मेल किया, बट देयर इज़ अ पेपर, सो दैट्स दैट पेपर। ओके, सो एनीवे
बाकी तो एक चीज़ और मुझे इसके अंदर बुरी लगी, जैसे मैंने इसे स्प्रे किया, आप देखिए ये इसका स्प्रे स्पिल कर रहा है, ये यहाँ पे ये गिर गया है. सो अगेन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम ब्रांड लाइक अरमाफ. एनीवे, सो दिस वॉज द जूस. सो अगर मैं इसके नोट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो बहुत डिफरेंट है. जो हम स्मेल कर रहे हैं नोट स्ट्रक्चर उससे काफ़ी डिफरेंट है. अगर मैं इसके टॉप नोट की बात करूँ तो आपको वहाँ मिलेगा कार्डमम. इमेजिन कार्डमम है इसके अंदर. ओके, आपको एक ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसके अंदर कार्डमम है, क्योंकि जिस तरह से वो घुला हुआ है ऐसा पता नहीं चलता कि कार्डमम है. अगर आप थोड़ा सा बैठेंगे उसको सेटल होने देंगे दिमाग में, तब आपको लगेगा हाँ एक कार्डमम का नुआंस यहाँ महसूस हो रहा है. और स्टार्ट इसकी वैसे थोड़ी फ्रेश है, जैसे कि बर्गामोट, लेमन और मैंडरिन, ये तीनों नोट आपको एक फ्रेशनेस स्टार्टिंग में आपको महसूस करेंगे. ओके, फ्रूटी नोट्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बट आपको फिर भी ऐसा लगता है कि इसके फ्रूट्स का सा नोट्स है. मतलब फ्रूटी एज एन मैंडरिन इज अ फ्रूट, बट देन देर शुड बी मोर फ्रूट्स, लाइक और भी फ्रूट्स. ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ एसेंस है, कुछ फ्रेश एसेंस है. ओके, उसके बाद जैसे हम इसके बेस मिडिल नोट में आते हैं तो वहाँ पे आता है रोज़, जो कि मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होता है. यहाँ रोज़ दूर दूर तक नहीं है. हाँ, एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है, वो है जेरेनियम. ये यहाँ जेरेनियम बहुत ज़्यादा जेरेनियम यहाँ डोमिनेंट है. कैसे? जेरेनियम का जो प्लांट, जो फ्लावर होता है उसके अंदर एक स्वीट और एक स्पाइसी सा टोन होता है. ओके, रेड कलर का जेरेनियम फ्लावर होता है. ऐसा लगता है कि एक स्वीट फ्लावर है बट थोड़ा स्पाइसी है. ओके, बिल्कुल वो वाइब इसके अंदर आती है थोड़ी देर बाद, जैसे ये 15 मिनट में सेटल डाउन हो जाएगा. ओके, उसके साथ साथ आपको इसके अंदर थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कुछ और भी एक स्पाइसी एलिमेंट यहाँ पे हैं. ठीक है, ऐसा लगे कुछ स्पाइसी चीज़ें यहाँ हैं, बट जैसा कि इसके अंदर सिर्फ बे पेपर के अलावा स्पाइसी एलिमेंट और कुछ भी नहीं है, और जेरेनियम है, वो थोड़ा महसूस होता है. ओके, रोज़ मुझे दूर दूर तक इसके अंदर महसूस लगता ही नहीं कि इसके अंदर रोज़ है भी. ओके, ऑलराइट. फिर इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा आते हैं बेस में. बेस में आपको यहाँ मिलता है सिडार, साथ में वेटेवर, और वेटेवर मुझे यहाँ महसूस होता है. सिडार लगता है जैसे यहाँ कोई वुड है. ओके, वो बिल्कुल बेस में. ये स्टार्टिंग में आपको वुड्स डिटेक्ट नहीं होंगे, स्टार्टिंग में आपको मस्क डिटेक्ट हो जाएगा, वेटेवर डिटेक्ट हो जाएगा, बट आपको यहाँ बेस में और चीज़ें मुझे लगता नहीं, जब तक आप बिल्कुल बेस में नहीं आ जाएंगे, मतलब कम से कम इसको 6 घंटे नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको कुछ वुडी एसेंस आएगा. ओके, यहाँ वो बोलते हैं कि यहाँ सिडार है, बट वो स्टार्टिंग में आपको महसूस नहीं होगा. कम से कम 3-4 घंटे तक आपको सिडार महसूस नहीं होगा, बिल्कुल एंड में महसूस होगा. हाँ, मस्क यहाँ पे आपको महसूस होता है, क्लीन, थोड़ा सा आपको लगेगा फ्लफी सा मस्क यहाँ महसूस होता है. ऑलराइट, और आपको यहाँ पे बेस में, बिल्कुल बेस में एकदम जब ये खत्म होने वाला होता है, ये कहते हैं लैब्डेनम है, बट मुझे लैब्डेनम इतना महसूस, मतलब जब कोई लैब्डेनम की बात करता है तो आपको थोड़ा सा एक इंसेंसी सी वाइब आप इमेजिन करते हैं, जो कि मुझे यहाँ महसूस नहीं हुई. यहाँ वेटेवर मुझे महसूस होता है, यहाँ मुझे एंड में सिडार महसूस होता है. ओके, और पचूली यहाँ पे प्रोमिनेंट है बेस में, एक स्वीटनेस है पचूली की, एक ग्रीन स्वीटनेस यहाँ पचूली की महसूस होती है बिल्कुल एंड में. ये है डोमिनेंट चीज़. तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये जो पूरी फ्रेग्रेंस है, ये एक पावर हाउस है खूब सारे नोट्स का. ऑलराइट, यहाँ बहुत सारे नोट्स हैं, लाइक टन्स ऑफ नोट्स आउट देयर, बट फिर भी जब आप स्मेल करते हैं तो 3-4 नोट्स इतने डोमिनेंट हैं कि बाकी नोट्स आपको ढूंढने पड़ते हैं कि यहाँ कुछ है, ऐसा है नहीं. यहाँ पे जो चीज़ें डोमिनेंट है मैं आपको बता दी, बट ऑल इन ऑल लोग ज़्यादातर इतना इन्वॉल्व नहीं होते नोट स्ट्रक्चर में कि इसमें ये है, ये है, ये नहीं, अनलेस वो एक पाइनएप्पल फ्रेग्रेंस हो, क्योंकि पाइनएप्पल लोगों को बहुत पसंद आता है. सो दे एक्चुअली लुक इनटू अ फ्रेग्रेंस एंड ट्राई टू लाइक डिटेक्ट पाइनएप्पल फ्रॉम एनीवेयर दे कैन. ओके, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है. बट यहाँ पे आपको स्वाद जैसी वही पेपरी वाइब आएगी, हल्का एम्ब्रॉक्सिन का नोट आएगा, जबकि यहाँ पे एम्ब्रॉक्सिन नहीं है. मुझे लगता है कि जेरेनियम और ये सब चीज़ों का जो पूरे एक मिक्सचर है, उससे एक ऐसी फील आती है कि हाँ एम्ब्रॉक्सिन है. ओके, जबकि ऐसा यहाँ नहीं है, बट महसूस होता है. उसके अलावा जो बाकी जो उसका पूरा इन्वेक्टस का डीएनए यहाँ पर है, मुझे लगता है कि वो इन्वेक्टस का डीएनए यहाँ रेप्लिकेट हुआ है किसी तरह से, जबकि नोट स्ट्रक्चर कुछ और पोर्ट्रे करना चाहता था. और ऑल इन ऑल एंड में जब परफ्यूम बन के निकला तो ऐसा लगा कि अरे वाह, एक बड़ी खूबसूरत फ्रेग्रेंस बन गई है, और अब ये जैसी है इसे ऐसे ही रहने देते हैं, बिकॉज लोगों को पसंद आएगी. ओके, सो ये है हंटर इंटेंस का पूरा सेंट प्रोफाइल. ऑलराइट, अगर अभी आपको तो ये समझ में आ गया, आपको लगता है कि आपके लिए है तो इट्स गुड, और आपको लगता है आपके लिए नहीं है तो मैं आपको थोड़े और पॉइंट्स दे देता हूँ कि आपको लगे कि हाँ इसको खरीदना चाहिए या नहीं. सो प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी इसकी बहुत अच्छी है. ऑलराइट, प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी इसकी सच में काफ़ी अच्छी है. आराम से 10+ आवर्स ईजिली, 10+ आवर्स ईजिली आपको ये महसूस होगा स्किन पे. ईजिली स्किन पे बोल रहा हूँ मैं, स्किन पे वैसे लगाइए मत, बट ये स्किन पे भी 10+ आवर तक महसूस होगा. क्लोज पे और ज़्यादा पुश करता है. ऑलराइट, उसके बाद बाकी जो अगर कुछ चीज़ें इसके अंदर बच गई होंगी तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ. यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगी वो ये कि जो क्वालिटी है वो इतनी खास नहीं है. मतलब यूजुअली अरमाफ की फ्रेग्रेंस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, यहाँ क्वालिटी मुझे थोड़ी कम लगी. ऐसा लगता है क्योंकि क्लोन है. क्लोन मतलब कि किसी एक हाउस ने कोशिश करके एक क्लोन को बनाने की कोशिश की है, और पर थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो वो यहाँ कमी मुझे लगी. थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सिंथेटिक लगता है
एयर ही नहीं लगता, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग है बट ऐसा लगता नहीं कि नेचुरल एलिमेंट्स हैं, ये सिंथेटिक लगता है। तो वो चीज़ मुझे इसकी पसंद नहीं आई। ओके, और एक अभी फ़िलहाल इसका जो प्राइस पॉइंट चल रहा है मुझे वो पसंद नहीं आया। अभी फ़िलहाल ये आप जाकर वेबसाइट्स पे देखेंगे तो ये 2000 तक का बिक रहा है, मिनिमम 1800 रुपये का बिक रहा है। ओके, और 2000 तक का ये चल रहा है। यूजुअली अगर आप मिंत्रा पे देखेंगे या अमेज़ॉन पे देखेंगे तो वहाँ आपको 2000 तक का मिलेगा। और अगर जो परफ्यूम्स को सेल करते हैं कुछ हाउसेज जैसे कि परफ्यूम पैलेस है, फ्रैग स्टॉक है, वम परफ्यूम्स हैं, ऐसे करके जितने भी नामी गिरामी, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे आसपास के पता है, तो ये जो लोग हैं ये यहाँ इसको कम से कम 1800 के आसपास बेच रहे हैं। तो मैंने इसको 1100 रुपये का लिया है, 2 साल हो चुके हैं। ओके, और इसकी इतनी हाइप भी नहीं है। एक हाई फ्रेग्रेंसेस का प्राइस बढ़ना तो मुझे समझ में आता है कि लोगों ने बीच में डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ी, तो उस बीच में जो पूरा ट्रांजिशन हुआ, जो पूरा टाइम लगा, उसमें प्राइस बढ़ा दिए गए। ओके, जो भी है। ओके, बट यहाँ पे क्या है, इसकी इतनी हाइप नहीं है, इसके बारे में इतनी बात नहीं होती है, इतना ज़्यादा बाहर है नहीं ओपनली दुनिया के सामने। उसके बाद भी इसका प्राइस 1100-1200 रुपये से आज 2000 रुपये, सो दैट्स नॉट जस्टिफाइड। सो अगर आपको ये 1400 रुपये 1500 रुपये तक मिल जाता है तो ले लीजिए। मैक्स 1600, ठीक है, वहाँ पे ये अच्छा है। 1600 तक में अगर आपको ये मिल जाता है तो आप ले लीजिए। और अगर आपको जानना है ये कैसा है, क्यों है, किस लिए है और आपको ये खरीदना चाहिए नहीं, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने लोकल में कभी किसी दुकान पे जाएंगे जहाँ पे आपको कपड़े मिलते हैं, बेल्ट मिलती हैं और एक्सेसरीज़ मिलती हैं, वहाँ पे डिओड्रेंट्स होते हैं। यूजुअली मेंस, बॉयज़ जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो जानते हैं कि उनके घर के आसपास मार्केट्स में हर जगह कहीं ना कहीं ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ पे कपड़े मिलते हैं और उनके साथ साथ वो लोग डिओ भी रखते हैं। तो वहाँ पे आई एम वेरी श्योर कि अरमाफ के डिओज आपको वहाँ मिल जाएंगे, टैगम का डिओ मिल जाएगा आपको, त्रेनुई का डिओ मिल जाएगा आपको, क्लब दे नुई का डिओ मिल जाएगा और इस भाई साहब का भी मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा अरमाफ का। हंटर इंटेंस, इसका भी आपको डिओ वहाँ मिल जाएगा जो कि आपको 250 से 300 के आसपास मिल जाएगा। आप उसको स्प्रे कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा ये कैसा स्मेल करता है। ये एग्जैक्टली वैसा स्मेल करता है, बस यहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी उससे इंप्रूव्ड है। और ये EDP है, वो सीधी बात डिओ है, तो वो थोड़ा कम परफॉर्म करेगा। बट आप उसको ट्राई कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। ओके, तो आपको ज़्यादा पैसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो डिओ ले लीजिएगा, उससे आपको सेंट प्रोफाइल पता चल जाएगी। ऑल्दो मैं डिओज़ को, इस अतर्स को और डिओज़ को यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, बिकॉज वो स्किन पे इस्तेमाल होते हैं, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है कि मैं स्किन पे उन्हें इस्तेमाल करूँ या वो स्किन पे इस्तेमाल करने जैसी चीज़ है। ओके, सो इसीलिए आई अवॉइड दैट। फिर भी अगर आपको उसकी सेंट प्रोफाइल यूज़ करनी है, उसकी सेंट प्रोफाइल आपको पता करनी है, तो आप डिओ ले लीजिए, अपने क्लोजेस्ट स्प्रे कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़ आपके लिए है या नहीं है। ऑलराइट, सो दिस इज़ द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू दिस फ्रेग्रेंस इफ़ यू वांट टू गो इन बजट। कोई वीकेंड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डिओ आपका चल भी जाएगा, आप उसे वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ हंटर इंटेंस बाय अरमाफ एंड माई वर्डिक्ट टूवर्ड्स दिस परफ्यूम इज़ के इट टोटली डिपेंड्स कि आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ले लीजिए, नहीं आ रहा है तो मत लीजिए। आप रिव्यू से पता लगा सकते हैं इफ़ इट्स फॉर यू एंड इफ़ इट्स फॉर नॉट। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आपके पास कोई सवाज या DNA या इन्वेक्टस का DNA अगर आपके पास नहीं है तो आप ये ले सकते हैं और आपको पता चल जाएगा वो दोनों कैसा स्मेल करते हैं। और उनका अगर आपको एक मिक्सचर चाहिए तो आप ज़रूर ले लीजिए, थोड़ा यूनिक लगता है बट फिर भी दोनों की जो विफ आपको आती रहेगी। अगर आपको दोनों DNA पसंद है और आप इनको लेयर करना पसंद करते हैं तो ये तो परफेक्ट है उसके लिए, और ये परफॉर्म बहुत अच्छा करता है। ओके, सो आई लीव दिस ऑन यू गाइज टू डिसाइड इफ दिस इज़ फॉर यू और नॉट। माई जॉब वॉज टू जस्ट टेल यू हाउ इट स्मेल्स एंड हाउ इट परफॉर्म्स। ऑलराइट, सो दिस वॉज द रिव्यू एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप का कंटेंट हम यहाँ शेयर करते रहें, इसी तरह की बातें करते रहें, इसी तरह का कंटेंट हम यहाँ पे सर्कुलेट करते रहें, कुछ ऐसी बातें होती रहें, हम कुछ चीप फ्रेग्रेंसेस की बात करें, कुछ अच्छे बजट स्टर्नर्स की बात करें, मिडिल ईस्टर्न की बात करें, डिज़ाइनर्स की बात करें, हर तरह के परफ्यूम की जो आप बात करना चाहते हैं हम उसके यहाँ बात करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताइए आप किस परफ्यूम के बारे में जानना चाहते हैं, किस परफ्यूम का आप रिव्यू देखना चाहते हैं, कौन सा आपका फेवरेट परफ्यूम है। आप सब कुछ कमेंट्स में मेंशन कीजिए, हम उसके बारे में बात करेंगे, कमेंट्स में भी बात करेंगे। और मेरा एक इंस्टाग्राम पे हैंडल है सेंटिमेंटल फॉरएवर, आप वहाँ भी जाके मुझसे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ, हम वहाँ भी बात कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई थैंक यू सो मच। दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।